तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक बिगिनर, एक ट्रेडर अपनी शेयर मार्केट की जर्नी, ऑप्शन ट्रेडर की जर्नी कैसे शुरुआत कर सकता है। अगर आपने भी देखा है यूट्यूब पर, आप भी सर्च करते हो कि लोग यहाँ पर लाखों कमा रहे हैं, कोई 50,000 दिन का कमा रहा है, कोई लाख रुपए दिन का कमा रहा है, तो आप भी सोचते होंगे क्यों ना मैं भी आके अपनी कुछ कैपिटल लगा के मैं भी लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने का कमा सकूँ। तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये यहाँ पर फट्टू लोगों का कोई भी काम नहीं है। यहाँ पर रिस्क लेने वाला आदमी टिकेगा। अगर आपको रिस्क लेना है, आपको भी अपने पैसे कमाने से कोई डर नहीं है, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ रूल्स है, कुछ साइकोलॉजी आपको समझनी होगी। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आपको पहले खुद को समझना होगा, आप आदमी कैसे हो, आप एग्रेसिव हो या साइलेंट हो, आप कैसे आदमी हो। अगर आप एग्रेसिव आदमी हो तो आप यहाँ पर ज़्यादा दिन टिक नहीं सकते। यहाँ पर एग्रेसिव होकर डिसीजन नहीं लिया जा सकता। आपको यहाँ पर पेशेंस, साइलेंट इतना होना चाहिए आप में कि आप सोच समझ के आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर ना कि रिवेंज ट्रेडिंग के लाखों शिकार यहाँ पर। रिवेंज ट्रेडिंग मतलब एग्रेसिव लोग जो होते हैं, जो 1 रुपये अपना समझो 10,000 गवा दिए तो 20,000 गवाने के पीछे अपना पूरा 1 लाख का कैपिटल साफ कर देते हैं। इसे कहते हैं एग्रेसिव लोगों का काम। अब अगर आप साइलेंट हो, सोच समझ के आप फिर डिसीजन ले सकते हो, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको खुद के कुछ रूल्स आपको बनाने पड़ेंगे, आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूँ, मैं 1 लाख रुपए बना देता हूँ, आज 1 लाख रुपए का कैपिटल घुसा देता हूँ, मेरे आज 2 लाख रुपए बन जाएगी। ऐसा नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग। आपको यहाँ पर 10% भी मिले ना, वो भी बहुत है। आपको अपने खुद के रूल्स यहाँ पर फॉलो करने ही होंगे। आपने अगर अपना खुद का जो रूल्स जो भी आपने बनाए हैं, वो आपने अगर यहाँ पर रूल्स फॉलो नहीं किए तो आप यहाँ पर 2 दिन से ज़्यादा नहीं टिक सकते। एक स्टडी की यहाँ पर कहती है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले लोगों का कैपिटल पहले 90 दिन में ही यहाँ पर जीरो हो जाता है। मतलब 90% ट्रेडर का कैपिटल पहले 90 दिन, मतलब पहले 3 महीने में ही जीरो हो जाता है। तो आप यहाँ पर 3 महीने से 1 दिन भी ज़्यादा टिके ना, तो यहाँ पर आप पैसा बनाने के आपकी पूरे चांसेस है। लेकिन आपको यहाँ पर टिकना है। जैसे राहुल द्रविड़ क्रीज पर टिक के अपना रन बनाता है ना, 1-1, 2-2 लेके, वहाँ वैसे ही आपको यहाँ पर टिकना होगा। यहाँ पर पैसा आपको 1 दिन का प्रॉफिट 1 लाख 2 लाख रुपए से नहीं मिलता। यहाँ पर पैसा आपको मिलता है सिर्फ टिकने से। आप जितना दिन यहाँ पर टिकोगे, अपने कैपिटल को बचाओगे, उतना ही आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पर पैसा मिलता है आपको कैपिटल को बचाने का। आप यहाँ पर यही सोचो मत कि मेरे को आज 10,000 5,000 कमाना है। आपको यही सोचना होगा क्या अगर मेरा कैपिटल आज 1 लाख है तो मैं उससे सिर्फ आज 5,000 की ट्रेडिंग करूंगा और 5,000 से ज़्यादा मेरा लॉस नहीं होगा। अगर यहाँ ऐसे आप धीरे धीरे यहाँ से चलते गए, आगे आगे बढ़ते रहे, तो आपका प्रॉफिट कैसे बनेगा आपको भी नहीं पता चलेगा। यही ऑप्शन ट्रेडिंग की सच्चाई। ऐसा नहीं कि मुझे कोई भी आपको बता देगा, चलो आपको मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देता हूँ, ऐसी स्ट्रैटेजी है, करोड़पति स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी यूज करके आप महीने का 1 लाख 2 लाख रुपए ऐसे बनाओगे। स्ट्रैटेजी ऐसी यहाँ पर कुछ नहीं होती। स्ट्रैटेजी सिर्फ यहाँ पर है, आपका दिमाग यहाँ पर ऐसा काम करना चाहिए जैसा दिमाग बाकी लोगों का नहीं करता। बाकी लोग 90% यहाँ पर लोग रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो जाते हैं। मतलब जो लोगों का लॉस पहले ट्रेड में होता है 10,000, वो 3 बजते ही, मतलब मार्केट लगभग 3-3:30 बजे क्लोज हो जाता है, 3:30 बजे तक उनका लॉस होता है लगभग लाख रुपए। मतलब पहले ट्रेड में था 10,000 और मार्केट बंद होने के टाइम होता है उनका लाख रुपए लॉस। समझ गए आप। यहाँ पर मैं आज आपको यह नहीं बताऊंगा कि आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है। मैं आज आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि आपको ट्रेडिंग करते वक्त क्या नहीं करना है। क्योंकि जो मैंने कुछ अनुभव किया है, जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो कुछ भी मैंने गलती की है, वो उस गलती से आप कुछ सीख सको। क्योंकि कैसा होता है ना, आपको यहाँ पर बताने वाला कोई नहीं रहता कैसे आपकी ट्रेडिंग में लॉस कैसे होता है। सब आपको यहाँ बता दें कि पैसे कैसे कमा जाए। आपको यह कोई नहीं बता कि पैसे कैसे बचाते हैं। आपको पैसा यहाँ पर पैसा कमाने का नहीं, पैसे बचाने का मिलता है। आप कमाओगे, आप टिक गए ना यहाँ पर, पैसा 1 लाख 2 लाख नहीं, 1 दिन का 5 लाख भी बनाओगे। लेकिन यहाँ पर आपको वो ट्रेड लेने के लिए पैसा ही नहीं रहा, तो यहाँ पर 90% डेज ना साइडवेज रहते हैं। साइडवेज डेज में ऑप्शन बाइंग में पूरे चांसेस है कि आपके पैसे लॉस ही होंगे। यहाँ पर 90% लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। ऑप्शन सेलिंग करने वाले यहाँ पर लगभग ना के बराबर है। कुछ बड़े बड़े लोग ही हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर वगैरह, वही ऑप्शन सेलिंग करते हैं। और जो कुछ भी बच्चे कुछ लोग हैं सिर्फ ऑप्शन बाइंग में ही ध्यान देते हैं, और ऑप्शन बाइंग में ही सबसे ज़्यादा लॉस होता है। आपको सिर्फ यहाँ पर 1-1 ट्रेड 2-2 ट्रेड लेके धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। एक दिन ऐसा मिलेगा ना आपको, यहाँ जो कुछ भी आपके पिछले दिन आपके लॉस हुए ना, वो एक दिन में आपको वसूल हो जाएंगे वो एक दिन में। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ टिकना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत आप कैसे कर सकते हो। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा, आप सीधे ऑप्शन ट्रेडिंग में मत जाइए, क्योंकि ये बहुत ही हाई क्लास लोगों का लेवल है, हाई क्लास लोगों का खेल है।
हाई क्लास लोगों की स्किल आपको यहाँ पर चाहिए। एक ऐसी स्किल होती है आपको, एक इंसान की साइकोलॉजी होती है, आपको साइकोलॉजी आपकी कंट्रोल करना सीख गए ना, वो स्किल आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये स्किल आपको धीरे-धीरे डेवलप होगा, एक दिन में डेवलप नहीं होगा। अगर आपको यहाँ पर पैसे गँवाने का डर है, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग मत ही करो। क्योंकि यहाँ पहले आपके 2 दिन, 3 दिन पहले पैसे जाएँगे ही। आपको पैसे जाने के बाद ही समझ आएगा कि ट्रेडिंग कैसे करनी है। सीधे ऐसा नहीं होगा कि एक ट्रेड लिया पहले ही, उसमें 15-20 हज़ार फायदा हो गया। ऐसा कुछ 10 में से 1 बार ही होगा, लेकिन 10 में से 9 बार आपको लॉस भी हुआ। तो मैं आपको आज बताऊंगा, आप डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो। आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो, आप इक्विटी ट्रेडिंग से चालू करो। उसमें थोड़ा प्रॉफिट भी कम है, लेकिन लॉस भी कम है। आपको पता चलेगा कि कैसे मार्केट मूवमेंट करता है, आपका जो प्राइस है वो कैसे मूव करता है। आपकी साइकोलॉजी आपको बताएगी मैं कैसे ट्रेड करूँ। ये धीरे-धीरे डेवलप होगा, एक दिन में नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, मैं आपको बताता हूँ, आप एक जर्नल मेंटेन कीजिए। आप उस जर्नल में पहले तो अपने रूल्स लिखना चालू कर दीजिए कि मेरे को दिन में कितने ट्रेड लेने हैं, मेरा कैपिटल कितना है। मेरा कैपिटल इतना है तो मेरा उस कैपिटल पर लॉस कितना होगा। लॉस आपके कैपिटल का 3% से ज़्यादा नहीं यहाँ पर होना चाहिए एक दिन का। आप उस 3% को कुछ 2 ट्रेड में भी बाँट सकते हो, मतलब 1.5%। तो ऐसे कुछ अपने रूल्स है वो आपको लिखने पड़ेंगे पहले। एक दिन का लॉस कितना है, मेरे विनिंग का रेट कितना है। आप अगर 3% गँवा रहे हो, तो लगभग 6% आपका मुनाफा होना चाहिए, मतलब 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका होना चाहिए। ऐसे जो रूल्स है ना, आपको पहले लिख लेने होंगे आपके जर्नल में। फिर उस रूल को आपको रोज़ पढ़ना होगा कि मेरे रूल्स क्या है, मैं उसे फॉलो करने के लिए मेरी स्ट्रैटेजी कौन सी अपनाऊँ, मैं कौन सा सेटअप लूँ। मैं सुबह आप अगर बिगिनर हो तो सुबह का 1 घंटा ऑप्शन ट्रेडिंग मत कीजिए, सॉरी इक्विटी ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि पहला 1 घंटा बहुत ही वोलेटाइल होता है। जो कुछ भी पिछले दिन की पोजीशन है वो स्क्वायर आउट हो जाती है। तो पहले 1 घंटा आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप उसमें उस बड़े-बड़े मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर पाओगे, हैंडल नहीं कर पाओगे। तो पहला 1 घंटा आपको अवॉइड करना ही होगा। मतलब आप 11 बजे से ट्रेडिंग करना चालू कर सकते हो। तो ये तो रहे, मैंने आपको बताया अब की स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब आप इंडिकेटर वाइज ट्रेडिंग करना चाहते हो या प्राइस एक्शन वाइज ट्रेडिंग करना चाहते हो। आपको अगर इंडिकेटर से ट्रेडिंग करनी है, तो आपको उस एक इंडिकेटर जो भी आप यूज़ करना चाहते हो, उससे पहले बैक टेस्ट कीजिए, उसकी विनिंग रेट उसका कितना है। उसका अगर विनिंग रेट 50% से कम है तो उसको आप अवॉइड कीजिए। उसका विनिंग रेट होना चाहिए कम से कम 70%। आप अगर 7-10 ट्रेड लेते हो तो उसमें से 7 ट्रेड आपके प्रॉफिट में होने ही चाहिए। ऐसा आप कुछ इंडिकेटर लीजिए, उसे प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरे कुछ लोग होते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करने वाले। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको एक स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी। प्राइस एक्शन के कुछ रूल्स होते हैं, पैटर्न होते हैं, आपको उसे समझना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन का एक रूल फॉलो करके आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। आपको कम से कम 2-3 स्ट्रैटेजी आपके पास बैकअप के लिए होनी ही चाहिए। आप अगर उन स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करोगे तो ही आपका पैसा बनेगा, ना कि किसी एक स्ट्रैटेजी पर। क्योंकि एक स्ट्रैटेजी, कोई भी एक सेटअप एक चार्ट पे कम से कम 1 हफ्ते बाद ही बनेगा। मतलब समझो आज आप अगर एक मॉर्निंग स्टार पे काम कर रहे हो, तो आप अगर रोज मॉर्निंग स्टार पैटर्न ढूंढते जाओगे तो आपको बहुत ही कम चांसेस है कि वो हर किसी चार्ट पे आपको मिलेगा। तो आपको कम से कम 3 आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक मॉर्निंग स्टार होना चाहिए, एक इवनिंग स्टार, एक हैमर, एक चैनल पैटर्न, एक ट्रायंगल पैटर्न। जो कुछ भी आपको एक स्ट्रैटेजी, जो कुछ भी आपको अपनानी है, वो आपको एक 3 स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए। समझो अगर आपने ट्रायंगल पैटर्न लिया तो ट्रायंगल पैटर्न कब कौन से चार्ट पर बन रहा है। लेकिन समझो आप उस दिन किसी भी चार्ट में अगर आपने ट्रायंगल पैटर्न नहीं देखा तो आपको मॉर्निंग स्टार कहाँ पर बन रहा है, ये सब देखना पड़ेगा ना। एनालाइज करना पड़ेगा पहले आपको चार्ट को। ऐसा नहीं कि आज मैंने एसबीआई लिया, एसबीआई 11 बजे मैं ट्रेड लेता हूँ। आपको उस स्ट्रैटेजी को, उस सेटअप को ढूंढना पड़ेगा चार्ट पे। अगर समझो आपको आज ट्रेडिंग मिला ही नहीं तो आप ट्रेडिंग बिना ट्रेडिंग करके भी सेफ में रह सकते हो। 2 रुपए गंवाने से अच्छा है मैं कुछ ना गंवाऊँ। आपका अगर कुछ सेटअप ही नहीं मिला, आपने ऐसे रैंडम ट्रेडिंग ली, तो आपका पैसा वहाँ पर 90% चांस है कि लूज हो गया आपका पैसा। लूज होने से अच्छा है आप उस दिन ट्रेडिंग मत कीजिए। आपकी वैसी स्ट्रैटेजी आप डेवलप कीजिए। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, दिन का आप 2 स्टॉप लॉस के ऊपर ट्रेड मत कीजिए। क्योंकि कैसा होता है ना, एक बार आप लॉस में हो गए ना, आपकी साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है, आप रिवेंज ले लेते हो ट्रेड से। आप लड़ाई करने लगते हो चार्ट से
कि मेरा आज लॉस हुआ है, मैं उसे कैसे कवर करूँ। लॉस कवर करने से अच्छा है आप लॉस एक दिन का कवर नहीं हो जाता। आपका पिछले एक हफ्ते का लॉस एक दिन में ही कवर हो जाएगा, लेकिन आपको राइट माइंडसेट, राइट स्ट्रैटेजी, राइट सेटअप से आपको काम करना पड़ेगा। दोस्तों ये तो थे मेरे कुछ रूल्स जो मैंने खुद फॉलो किए थे। इसका मुझे बहुत ही अच्छा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैं भी पहले बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडिंग करता था। एग्रेसिव ट्रेडिंग करने की वजह से मेरा भी बहुत बहुत सारा लॉस हो गया था। लेकिन मैंने फिर से एनालाइज़ करना चालू किया, मैंने कुछ क्या गलतियाँ किया। मैंने गलती इसी की थी, मैं ऐसे ही ट्रेड लेता था, ऐसे कुछ माइंडसेट नहीं, कुछ सेटअप नहीं, कुछ स्ट्रैटेजी नहीं। चलो सपोर्ट बन रहा है ट्रेड लेता हूँ, चलो रजिस्टर बन रहा है ट्रेड लेता हूँ। कुछ पोजीशन साइजिंग नहीं। पोजीशन साइजिंग मतलब मैं अपना कैपिटल का कितना पैसा लगाऊं कि उस कैपिटल से मेरे को कितने पॉइंट्स आ जाएंगे, कितने शेयर्स आ जाएंगे, कुछ नहीं। ऐसे ही चलो 1000 क्वांटिटी लेता हूँ, कभी 500 क्वांटिटी लेता था, कभी 600 क्वांटिटी लेता था। ऐसा कुछ माइंडसेट नहीं था मेरा। इसकी वजह से मुझे काफ़ी सारा लॉस हुआ अपने इनिशियल डेज में। फिर मैंने कुछ अपने ऊपर काम करना चालू किया, कुछ मैंने अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप की, कुछ मैंने अपने रूल्स बनाए जो मैंने खुद फॉलो किए। पहले कुछ दिनों में मुझे अपने खुद के रूल्स फॉलो करने के लिए बहुत ही टेंशन आता था। मतलब मेरे से वो रूल्स फॉलो नहीं होते थे। ऐसे मैंने खुद को स्ट्रांग बनाया, खुद के रूल्स फॉलो करना सीख लिया मैंने। बाद में मुझे उस जो भी मैंने कुछ रूल्स बनाए थे, कुछ स्ट्रैटेजी बनाई थी, उसका मुझे बाद में फ़ायदा होना चालू हुआ। आपको फ़ायदा एक दिन 2 दिन में नहीं मिलता। आपको यहाँ पर कुछ दिन बिताने पड़ेंगे। कभी किसी को 2 महीने लग जाते हैं, कभी किसी को 6 महीने लग जाते हैं। वैसे मुझे कम से कम 6 महीने लगे थे मुझे खुद के ऊपर कंट्रोल लाने में। लेकिन बाद में मैं सफल हुआ और आज मुझे कुछ अच्छा लग रहा है कि मैं भी एक अच्छा खासा एक ट्रेडर बन चुका हूँ। आज क्यों आपको क्या लगता है कि प्रोफेशनल जो भी ट्रेडर होते हैं उनको कभी लॉस नहीं होता? उनको हमसे ज़्यादा लॉस होता है। लेकिन उस लॉस को वो कवर करने के लिए जो प्रॉपर माइंडसेट, जो स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, वो सारा उनका लॉस एक दिन में ही कवर हो जाता है। उनके लगभग 4 दिन अगर लॉस में गए ना, एक दिन में उनका पूरा लॉस कवर होता है। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करते। वो पैसा बचा अपना पैसा जो भी कुछ भी उन्होंने लॉस किया है, उसे फिर से वापस लेने के लिए झगड़ा नहीं करते चार्ट से। इनका अगर लॉस होगा तो वो उस दिन को अवॉइड करते हैं। उस दिन लैपटॉप बंद करके कहीं घूमने चले जाते हैं, क्योंकि उस माइंडसेट से आपको बाहर आना ज़रूरी है। उस माइंड से बाहर आ नहीं सकते कुछ लोग। एक बार लॉस हो गया ना, वो झगड़ा करने लगते हैं, वो उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते। आपको अगर लॉस को एक्सेप्ट करना है ना, आपकी साइकोलॉजी आपको बेहतर बनानी पड़ेगी। लॉस को आप एक्सेप्ट करना सीख गए ना, तो आप यहाँ पर 90% ट्रेडिंग करना सीख गए। तो ये थे मेरे कुछ रूल्स। मैं नहीं कहता कि आपको मेरे ही रूल्स अपनाने चाहिए। आपको भी अपनी कुछ खुद के रूल्स आपको बनाने पड़ेंगे। आपका किरदार कैसा है, आपकी साइकोलॉजी कैसी है, उसके ऊपर आपके डिपेंड्स होंगे कि आपके रूल्स आपको कैसे बनाने पड़ेंगे। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स। ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत आप कैसे कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर